हाय स्टूडेंट्स, चैप्टर हमने स्टार्ट किया वो था बेसिक सेट थ्योरी। तो बेसिक सेट थ्योरी में लॉज ऑफ सेट को डिस्कस कर रहे थे। लॉज ऑफ सेट में हमने 3 लॉ पहले डिस्कस कर चुके थे। आज हमारे पास 4th लॉ कम्यूटेटिव लॉ है। अब वो कम्यूटेटिव लॉ, इसमें ये समझेंगे कम्यूटेटिव लॉ हमने कैसे हमारे पास आएगा। ये देखें, कम्यूटेटिव लॉ में ये जैसे 1 + 2 = 3 या 2 + 1 = 3, ये इस तरह से 4 × 2 = 8, इसी तरह 2 × 4 = 8। मतलब कि 2 एलिमेंट हैं, अगर उनमें दरमियान में प्लस या मल्टीप्लाई है, उनकी जगह तब्दील करने से आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह हमारे पास ये भी एक कम्यूटेटिव लॉ यूनियन के लिहाज से है कि A यूनियन B = B यूनियन A। ए और बी सेट की अगर हमने यहाँ पे इनकी जगह तब्दील कर दी, इनको रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड की इक्वल आएगी। इसी तरह A इंटरसेक्शन B = B इंटरसेक्शन C। ए हमारे पास ये A इंटरसेक्शन B = B इंटरसेक्शन A। मतलब A और B को अगर हमने चेंज कर दिया तो हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर दरमियान में यूनियन या इंटरसेक्शन है। इसको एक एग्जांपल से हम सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें, A = 1 and 2, B = 2 and 3। ये हमारे पास 2 सेट हैं। इनमें हम सबसे पहले यूनियन लेंगे A यूनियन B = A यूनियन B। A के पहले A सेट लिखेंगे, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर B सेट को लिखेंगे 2 3। अब ये देखें, A यूनियन B, यूनियन का मतलब तमाम अरकान को हमने काउंट करना है 1 2 and 3। ये हमारा सेट आ जाएगा A यूनियन B का। अब ये A यूनियन B है, B यूनियन A, B सेट लिखेंगे 2 and 3, फिर यूनियन आ जाएगा, फिर A सेट आ जाएगा 1 and 2। अब ये देखें, B यूनियन A को जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा, तमाम अरकान लिखने हैं तरतीब के साथ, तो 1 2 and 3, एक सेट हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये सेट क्या है, A यूनियन B यूनियन A। ये 2 सेट A यूनियन B एंड B यूनियन A दोनों को सॉल्व किया एक एग्जांपल लेके, तो आंसर हमारे सेम आ रहे हैं। इसके मतलब ये है कि A यूनियन B = B यूनियन A। या इसी तरह इंटरसेक्शन आ जाए तो A इंटरसेक्शन B = B इंटरसेक्शन A। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास A यूनियन B इंटरसेक्शन C, 3 सेट आ जाएंगे हमारे पास A B एंड C। अब इसको याद करने का हमारे पास तरीक़ाकार या मेथड ये है कि जो साइन ब्रैकेट के बाहर है, यूनियन बाहर है, तो यही साइन ब्रैकेट के अंदर चला जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर साइन है वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे यूनियन ब्रैकेट के बाहर था, यहाँ पे हमने दोनों ब्रैकेटों में यूनियन लगा दिया। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन ब्रैकेट के अंदर है तो हमने इंटरसेक्शन बाहर निकाल दिया है ब्रैकेट से। इसी तरह यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन बाहर आए तो इंटरसेक्शन को अंदर कर दिया और यूनियन को बाहर निकाल दिया इन दोनों के दरमियान। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 2 सेट्स में हमने कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद कंप्लीमेंट लॉ है। कंप्लीमेंट का मतलब ये है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट होगा या सैम्पल स्पेस होगी। यूनिवर्सल सेट या सैम्पल स्पेस, मैथमेटिक्स में इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं और स्टैटिस्टिक में इसको सैम्पल स्पेस एस से डिनोट करते हैं। अब ये इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑल पॉसिबल सैम्पल, ऑल पॉसिबल आउटकम जो होंगी वो सैम्पल स्पेस में आएंगी। अब यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एक डाई को हमने रोल किया, एक डाई को रोल करते वक्त हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। एक डाई को जब रोल करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 and 6 तक आ सकते हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 and 6, ये हमारे पास एलिमेंट आ गए। अब इसको सैम्पल स्पेस S बोलेंगे।
अब एक सेट ए है, हमने ये बोला कि ए सेट हमारे पास एक ऐसा सेट है जो इवन नंबर पे डिपेंड करता है, इवन नंबर का सेट है इस सैंपल स्पेस में से। हमने एक डाई को रोल किया कि उसमें इवन नंबर आ जाएं। इवन नंबर का सेट हमारे पास 2, 4 एंड 6, ये हमारे पास सेट आ जाएगा। ए सेट इवन नंबर का सेट है। अब हम ए का कंप्लीमेंट अगर लेना चाहें, ए का कंप्लीमेंट ये है कि ए के अलावा जो एलिमेंट हैं, ए के कंप्लीमेंट का मतलब ए के अलावा जो एलिमेंट हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कहाँ है? यूनिवर्सल सेट या सैंपल स्पेस एस में। अब इसका फार्मूला ये होता है u माइनस ए, या ए का कंप्लीमेंट हम लिखते हैं कि s माइनस ए। अब s माइनस ए मतलब ये कि s सेट को यहाँ पे लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, माइनस ए सेट 2, 4 एंड 6। जब ए सेट को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1, 3 एंड 5। ये ए का कंप्लीमेंट बन रहा है। अब ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया, ये हमने फाइंड कर लिया। अब इसी तरह यहाँ पे एक हमारे पास ये प्रूफ है कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। ए जो सेट है, ये जो सेट ए लिया और ए का कंप्लीमेंट जो है, इन दोनों का जब यूनियन लेंगे हमारे पास सैंपल स्पेस आएगी। ये देखेंगे, ये हमारे पास 2, 4, 6 है और ये 1, 3, 5 है। अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे, तमाम अरकान लेंगे, तो ये कौन सा बनेगा सेट? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये हमारे पास सैंपल स्पेस बन रहा है। यही चीज़ हमने प्रूफ करनी है कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन आ जाए, एक सेट अब हमारे पास ए है 2, 4, 6 और दूसरा सेट है हमारे पास ए का कंप्लीमेंट 1, 3, 5। अब इस सेट का और इस सेट का अगर कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन लिया जाए, मतलब यहाँ पे कॉमन डिजिट लिए जाए तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे खाली सेट है। तो ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू खाली सेट, ये भी प्रूफ हो गया। इसके बाद ये है कि ए का कंप्लीमेंट लिया जाए, दोबारा इस ए सेट का कंप्लीमेंट अगर लिया जाए, इसी सेट में से हमने ए का कंप्लीमेंट माइनस कर लेना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ए सेट बन जाएगा। ये ए का कंप्लीमेंट लिया जाए तो ए सेट आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास लॉ है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ में हम ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, इन दोनों को ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, वो कंप्लीमेंट अलग-अलग आ जाएंगे। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होल का कंप्लीमेंट है, तो यहाँ पे हम ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाए, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने लॉज डिस्कस करने थे। एक टर्म आज हम डिस्कस कर लेंगे फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल हमारे पास इस लॉज से हटकर हमारा नया टॉपिक है फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल को हम लाइन लगा के डॉट लगा देते हैं, मतलब कोई हमारे पास n डिजिट है तो n फैक्टोरियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, n उसके बाद फैक्टोरियल, या इसको हम ये भी फैक्टोरियल के लिए लफ्ज़ ये भी साइन यूज़ करते हैं, एल शेप का बना देते हैं, उसके अंदर फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल का साइन है, इसको भी n फैक्टोरियल पढ़ेंगे, इसको भी n फैक्टोरियल पढ़ेंगे। अब ये फैक्टोरियल क्या चीज़ है? हमारे पास ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 फैक्टोरियल है, किसी भी हमारे पास नंबर का फैक्टोरियल अगर लेना है, उसको सॉल्व करना है, तो 5 फैक्टोरियल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको 1 तक जाके ब्रेक लगाएंगे। ये देखें 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब 1 पे जाके हमने 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमारे पास जो 1 फैक्टोरियल है ये 1 की इक्वल है। जो लास्ट पे हम 1 लिखते हैं, 1 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखते? क्योंकि 1 फैक्टोरियल 1 की इक्वल है, तो 1 फैक्टोरियल की जगह हम यहाँ पे 1 लगा देते हैं। इसके अलावा एक नोट करने की बात यह है कि 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 की इक्वल आता है। ये दो चीज़ें हमने नोट करनी है कि 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1,
एंड 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। माइनस का फैक्टोरियल नहीं ले सकते, पॉजिटिव नंबर आएगा उसका फैक्टोरियल लेंगे। n का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव डिजिट है। अब इसी तरह हमारे पास 3 का फैक्टोरियल है, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये क्या आएगा 6। ये 3 फैक्टोरियल का आंसर है। अब इसी तरह हम कहते हैं कि 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये कहा कि 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम ब्रेक भी लगा सकते हैं, इसलिए लगाई ब्रेक के क्योंकि नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 20, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। अब फैक्टोरियल का हमारे पास सिंपल जो फार्मूला है वो भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ये देखें कि n फैक्टोरियल, कोई नंबर है हमारे पास n, उसको अगर फैक्टोरियल लेना है तो इसको कैसे हैंडल करेंगे। ये लिखेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट 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 3 2 1, ये n फैक्टोरियल का फार्मूला है। मतलब ये कि जो यहाँ पे नंबर है उसको आपने यहाँ पे लिखना है, फिर उसमें से 1 माइनस कर देना है, फिर 2 माइनस करना है, फिर 3 माइनस करते हैं, करते करते आपने इसको इस शेप पे लिख देना है 3 2 1, इस तरह से ब्रेक लगाते जाएंगे। हमने यहाँ पे लिखा 6 फैक्टोरियल, n की जगह 6, n इज इक्वल टू 6। अब n की जगह हम 6 पुट करते जाएंगे, 6 माइनस 1 6 माइनस 2 6 माइनस 3 डॉट 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 3 2 1। अब ये देखें ये बनेगा हमारे पास 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 6 माइनस 3 है तो 6 माइनस हमारे पास 4 बन जाएगा 2, 6 माइनस जब करेंगे हम 4 के बाद 5 करेंगे तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये 6 5 4 3 2 1, इस तरह से हमने इसको ब्रेक, ये फार्मूला ये और इससे ये सिंपल तरीका हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टोरियल के बाद 2 टर्म्स हैं हमारे पास, कम्बिनेशन और परमुटेशन। कम्बिनेशन और परमुटेशन का टॉपिक हम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस करेंगे।